रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इन ही दिनों में जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो 0.5% गिर गई। और इस युद्ध में बस रसिया को ही हर दिन 1.2 लाख करोड़ का खर्च हो रहा है। और सिर्फ पैसों का ही नहीं, यहाँ पर आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि मॉस्को के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि उनके कुल 498 सोल्जर्स इस इन्वेजन में मारे गए और करीब 1597 सोल्जर्स घायल हुए। और अगर आप यूक्रेन को भी देखेंगे तो यूक्रेन के कुल इसमें 2870 सोल्जर्स मारे गए। तो आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि ये जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पर, रसिया यूक्रेन पर, और स्पेशली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का अनाउंसमेंट हुआ है तभी से जो शेयर मार्केट है वो लगातार नीचे गिर रहा है। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद का असर भारत के शेयर बाजार पर साफ साफ नजर आ रहा है। 1000 अंक गिर गया है सेंसेक्स। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आजकल के डेट में जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज है तब अगर किसी भी देश में कुछ भी होता है तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रसिया और यूक्रेन पर। क्योंकि अगर आप एक बार रसिया और यूक्रेन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा समझ लेंगे तो आपको इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड पर यह समझने में आसानी होगी। तो अगर एक बार आप इन दोनों को समझ लेंगे तो इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा यह समझने में आसानी होगी। जब यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में टूटा था तब सबसे बड़ा देश निकला था रसिया और उसके बाद दूसरे नंबर पर था यूक्रेन। और अगर आज भी आप देखेंगे तो यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है रसिया और उसके बाद दूसरे नंबर पर यूक्रेन ही है। और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो रसिया की पॉपुलेशन 145 मिलियन यानी कि करीब 14 करोड़ 50 लाख है और वहीं यूक्रेन की पॉपुलेशन 44 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 40 लाख ही है। और अगर जीडीपी की बात की जाए तो रसिया की जीडीपी 2.2 ट्रिलियन डॉलर है जबकि यूक्रेन की जीडीपी मात्र 182 बिलियन डॉलर ही है। और अगर गोल्ड और फॉरेन रिजर्व की बात की जाए तो रसिया के पास फॉरेन रिजर्व 637 बिलियन डॉलर है और वहीं यूक्रेन के पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 34 बिलियन डॉलर ही है। असल में फॉरेन रिजर्व आपको ये बताता है कि कोई भी देश उस पर कोई आपदा आ जाती है तो वो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए इस पैसे का यूज कर सकता है। मान लीजिए आप ही में से कितने लोगों का एफडी होगा नहीं तो घर में आजकल गोल्ड रखा होगा। अगर मान लीजिए कोई भी जरूरत आ जाता है तो आप गोल्ड बेचकर उससे पैसे ले लेते हैं और उससे अपना काम करते हैं। वैसे ये भी चलता है गोल्ड और फॉरेन रिजर्व। और इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो अभी गोल्ड और फॉरेन रिजर्व 634 बिलियन डॉलर है यानी कि रसिया से बस 3 बिलियन डॉलर कम। और युद्ध के बाद तो यूक्रेन की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इस वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रसिया की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर का अनाउंसमेंट हुआ है तभी से जो रशियन स्टॉक मार्केट है वो लगातार नीचे गिर रहा है। Take a look at the stock market. Today's opening bells collided with loud sirens of air raids. Markets in Russia and Ukraine went into a free fall. The Moscow Stock Exchange fell 30%. The Russian ruble touched a new low. It weakened to 86.93 per dollar. जब से रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तभी से रसिया ने यूक्रेन के सभी ब्रिजेस गवर्नमेंट एजेंसी पावर प्लांट को तबाह कर दिया। क्योंकि मान लीजिए इनको रिपेयर करने में या इसको रीएस्टेब्लिश करने में यूक्रेन को कम से कम 10-20 साल तो लग जाएंगे और इस युद्ध से संभलने में रसिया को लगभग 5 साल लग जाएंगे। क्योंकि जब से रसिया ने यूक्रेन को 3 देशों में डिवाइड किया है तभी से जितने भी प्रो यूक्रेन देश है उन्होंने रसिया पर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि अमेरिका ने रसिया के कुछ बैंक्स और बिजनेसमैन को अपने देश में बिजनेस करने से बैन कर दिया, वैसे ही यूके, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी रसिया पर सैंक्शन लगाया। लेकिन इनमें भी कोई बहुत बड़ा सैंक्शन जिससे कि पुतिन को सच में बहुत बड़ा झटका लगे और वो अपने कदम वहीं पर रोक दे, ऐसा कोई सैंक्शन उस पर नहीं लगाया गया। लेकिन हाल ही में यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर रसिया के सभी सेंट्रल बैंकों को स्विफ्ट बैंकिंग सर्विस यूज करने से बैन कर दिया। इसी को सिंपल लैंग्वेज में स्विफ्ट बैन कहते हैं। ये अभी तक का वन ऑफ द हार्डेस्ट सैंक्शन है जिसे रसिया पर लगाया गया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको स्विफ्ट बैन का मतलब आखिर क्या होता है ये समझा दें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। असल में स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन और इसका मुख्यालय अभी बेल्जियम में है। और अगर आप इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ जैसे कि कपड़ा हो गया या मोबाइल फ़ोन अगर आप इंडिया में खरीदेंगे तो आप सिंपल यूपीआई से पेमेंट कर देंगे।
लेकिन अगर मान लीजिए उसी फ़ोन को अगर आप किसी दूसरे देश जैसे कि अमेरिका से खरीदेंगे तो आपको स्विफ्ट मैसेजिंग सर्विस का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए आप समझ ही सकते हैं कि रसिया आखिर स्विफ्ट बैन से इतना क्यों डरता है। 2014 में भी जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तब भी रसिया को स्विफ्ट बैन करने की बात चल रही थी और इसी बात से रसिया डर गया और वापस जाने का फैसला किया। और आप समझ ही सकते हैं कि अगर रसिया पर स्विफ्ट बैन लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि रसिया का कोई भी जो बैंक है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इन सभी बैन या सैंक्शन से सिर्फ रसिया को ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रसिया दुनिया के लीडिंग इकोनॉमी में से एक है और जितने भी सैंक्शन रसिया के खिलाफ लगाए जा रहे हैं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट वर्ल्ड के इकोनॉमी पर भी जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है तभी से जो पूरे वर्ल्ड की शेयर मार्केट है वो लगातार नीचे गिर रही है। जो क्रूड ऑयल का प्राइस वॉर स्टार्ट होने से पहले $99 प्रति बैरल को क्रॉस कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस वॉर की अनाउंसमेंट हुई तभी से जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो $105 प्रति बैरल को क्रॉस कर गई, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन है वो तेजी से बढ़ने लगी। क्योंकि रसिया सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। तो चलिए अब समझते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर। रसिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के ऑयल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और बेस मेटल यानी कि अल्मुनियम, निकल जैसे मेटल्स पर टिके हुए इंडस्ट्रीज पर देखने को मिलेगा। और जब से वॉर का अनाउंसमेंट हुआ है तभी से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लगातार नीचे गिर रहा है और अभी तक इंडिया के इन्वेस्टर ने अपने करीब 7 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लॉस कर दिए। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी क्रूड ऑयल का प्राइस अपने 7 ईयर हाई पर है। अभी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल है वो करीब $110 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है और इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% जो क्रूड ऑयल है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इंडिया के लोगों पर इसका असर देखने को मिलेगा। और इंडिया हर साल 18.99 लाख टन ऑफ सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें यूक्रेन भारत को 13.97 लाख टन से और रसिया भारत को 2.22 लाख टन से ऑफ सनफ्लावर ऑयल इंडिया को सप्लाई करते हैं। यानी कि इस लड़ाई का सीधा असर इस सप्लाई चेन में भी देखने को मिलेगा। और रसिया यूक्रेन का ये जो रीजन है वो मेजर एक्सपोर्टर है कुछ की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जैसे कि रसिया यूक्रेन पूरी दुनिया के ज़रूरत का 30% वीट प्रोड्यूस करते हैं और 70% कॉर्न यानी कि मकई और 50% सनफ्लावर ऑयल। यानी कि इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो इन सभी प्रोडक्ट के सप्लाई चेन पर पड़ेगा, जिससे कि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा।